आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। ईरान के सुप्रीम रहनुमा के हिंदुस्तान में नुमाइंदे अब्दुल मजीद हाकिम इलाही की जानिब से वेस्ट एशिया जंग रोकने की अपील करते हुए अमेरिका और इसराइल को जिम्मेदार ठहराया गया और कहा गया कि सब मुल्क इस जंग से मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि ईरान जंग नहीं चाहता था लेकिन मजबूरन शामिल हुआ है और अब सीज फायर के बावजूद सूरत हाल नो वॉर नो पीस जैसी है। इलाही की जानिब से कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टेंशन और पाबंदियों की वजह से आलमी तिजारत और माशियत पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेज के दौरान अमेरिकन नेवी के रवैये को पायरेट्स जैसा करार देते हुए जहाज और तेल कब्जे में लेने का इकरार किया गया। ईरान ने इस पर सख्त रद्देअमल देते हुए इसे समुद्री डकैती भी कहा है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश और टेंशन से आलमी तेल की कीमतों और तिजारतों पर असर पड़ रहा। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन इस्माइल बागई की जानिब से अमेरिका के अवाम से अपील की गई है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत से ईरान के खिलाफ जंग की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाएं। उन्होंने इस जंग को गैर रुखसाई हुई जारिहत करार देते हुए कहा कि सीज फायर और बातचीत तभी मुमकिन है जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नेवल ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी। अमेरिका ने शिपिंग कंपनीज को तनबीह दी है कि अगर वो ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से महफूज गुजरने के लिए टोल देती हैं तो उन पर सैंक्शंस लग सकते हैं। अमेरिकी इदारे ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने कहा किसी भी किस्म की पेमेंट पाबंदियों के दायरे में आएंगी। ये तनाज़ा उस वक्त बढ़ गया जब ईरान पर जहाजों को रोकने और फीस लेने के इल्जामात लगे, जबकि अमेरिका ने जवाब में ब्लॉकेड लगा दिया। इस सूरत हाल से आलमी तिजारत और तेल की सप्लाई पर भी असर पड़ गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तकरीर के दौरान मजाकिया अंदाज में कहा कि ईरान से वापस आते हुए अमेरिकन नेवी कुबा का भी रुख कर सकती है, जिससे कि सियासी बहस शुरू हो गई। उन्होंने इशारा दिया कि जरूरत पड़ी तो कुबा के खिलाफ फौजी कार्रवाई भी मुमकिन है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जबकि अमेरिका कुबा पर दबाव बढ़ाने की पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर नए सवाल उठ रहे हैं। यूएई और गल्फ मुल्कों के लिए एयरफेयर्स में तेज इजाफा देखने को मिल रहा, जहां पर टिकट्स 10,000 से 15,000 से बढ़कर 50,000 तक पहुंच गई हैं। एविएशन सोर्सेज के मुताबिक फ्यूल कीमतों में इजाफा, वॉर रिस्क इंश्योरेंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के गिर्द पैदाशुदा टेंशन की वजह से फ्लाइट रीरूट हो रही हैं, जिससे कि खर्च और सफर का वक्त दोनों ही बढ़ रही हैं। इसी सबब से एयरलाइंस फ्लाइट कम कर रही हैं, जिसका सीधा असर मुसाफिरों पर महंगी टिकट्स और कम ऑप्शन की सूरत में पड़ गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू के बंतलाव इलाके में ब्रिज गिरने के हादसे पर जांच का हुक्म दिया गया, जिसमें कि 3 मजदूर हलाक हो गए। उन्होंने इस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और जख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी की दुआ की, जबकि वाकया रीट्रेनिंग का वॉल की मरम्मत के दौरान ही पेश आया है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से जम्मू में न्यू असेंबली कम्प्लेक्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए अफसरान को काम तेज और मयारी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने बठिंडी के मकाचौंग पर नाले पर भी चल रहे काम का भी इंस्पेक्शन किया और आवाम की सहूलियात के लिए प्रोजेक्ट को वक्त पर पूरा करने पर जोर दिया है। साथ ही मुख्तलिफ दफ्तरों की सरप्राइज चेकिंग करके बेहतर सर्विस डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी की हिदायत दी। पंजाब में एफआईआर के वक्त पर सियासी तनाज़ा बढ़ गया, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी हुकूमत पर पॉलिटिकल वेंडेटा का इल्जाम लगाया है। बीजेपी रहनुमा अश्विनी शर्मा ने कहा है कि पुलिस का इस्तेमाल सियासी मुखालिफों को निशाना बनाने के लिए हो रहा, जबकि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पर अपोजिशन की तनकीद तेज हो गई है। अपोजिशन ने इसे पुलिस स्टेट की तरफ कदम करार देते हुए इंसाफ और गैर जानिबदारी का मुतालबा किया। राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई, जो कि उनके आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के चंद दिन बाद ही सामने आई है। सोर्सेज के मुताबिक ये एफआईआर नॉन बेलेबल सेक्शन के तहत दर्ज की गई। हालांकि अब तक पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल तस्दीक नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाठक को दिल्ली में अपने घर से निकलते हुए देखा गया, जहां पर उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि उन्हें किसी भी एफआईआर के बारे में कोई मालूमात नहीं है। गवर्नमेंट सोर्सेज का यह भी कहना है कि पंजाब पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। वाज़ेह रहे कि आम आदमी पार्टी से अलग होकर उनकी जानिब से बीजेपी ज्वाइन की गई थी, जिसमें कि पाठक के साथ साथ राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट 7 शामिल रहे थे, जिनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साने, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल भी शामिल हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के एक शख्स की जाती जमीन पर नमाज की इजाजत वाली दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और कहा कि मजहबी आजादी हक जरूर है, लेकिन ये कानून और अमन के दायरे में ही रहते हैं। कोर्ट ने वाजे किया कि अगर प्राइवेट जगह पर इबादत जमाती और बड़े पैमाने पर होने वाली है तो फिर वो जाती अमल नहीं रहा और उस पर कानूनी पाबंदियां भी लग सकती हैं। बेंच ने यह भी कहा कि स्टेट को अमन बरकरार रखने के लिए पहले ही कदम उठाने का पूरा हक है, इसलिए ऐसी इजाजत नहीं दी जा सकती जो कि मुस्तकबिल में तनाज़ा पैदा कर दे।
साल 2026 के हज के दौरान मक्का में हिंदुस्तानी हुज्जाज ने रिहाइश पर शदीद नाराजगी जताई है, जहां पर 4 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद एक कमरे में 16 अफराद तक को रखा गया और गैर साफ हालत, खराब लिफ्ट और नाकाफी सहूलियात की शिकायतें भी सामने आई। वीडियो वायरल होने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया पर इल्जामात लगे, जबकि संजय सिंह ने फौरन कार्रवाई का मुतालबा किया। हुकूमती इदारों ने मसले को छोटा इशू बताया है, लेकिन हुज्जाज ने बेहतर इंतजाम और इंसाफ का भी मुतालबा बरकरार रखा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से कैदियों की रिहाई और बेजा गिरफ्तारियों पर रोक का मुतालबा करते हुए मरकजी हुकूमत से CBMs लाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर संगीन इल्जामात नहीं है उन्हें फौरन रिहा किया जाए और पुलिस को सियासी मुखालिफों को निशाना बनाना बंद करना चाहिए। उर्दू जुबान के मसले पर उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से वजाहत तलब की और कहा कि उर्दू की जरूरी शर्त हटाना कबूल नहीं होगा। रामबन में 20 दिन से लापता 22 साला तनवीर अहमद चौपान की लाश नाला बिस्लारी से बरामद हुई है, जिससे कि तलाशी ऑपरेशन का अफसोसनाक अंजाम सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक वो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर कुछ अफराद से बचने की कोशिश में नाले में कूद गए थे। पुलिस ने केस दर्ज करके 4 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और दूसरी टीमों ने मुसलसल सर्च ऑपरेशन चलाया। SIT तश्कील दे दी गई है और मजीद तहकीकात जारी है। हुकूमत हिंद ने मुल्क भर में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया, जिसमें कि मोबाइल यूजर्स को एक्सट्रीमली सिवियर मैसेज लाउड रिंगटोन के साथ मिला। हुकूमत ने वाजे किया है कि यह सिर्फ ट्रायल था और किसी हकीकी इमरजेंसी ताल्लुक नहीं रखता था। ये सिस्टम जमीनी आफत जैसे भूकंप, सैलाब और साइक्लोन के दौरान ही अवाम तक फौरन मालूमात पहुंचाने के लिए तैयार किया गया। जम्मू कश्मीर में मोबाइल यूजर्स को एक लाउड बीप के साथ इमरजेंसी अलर्ट मैसेज मिला, जबकि हुकूमत हिंद ने नेशन वाइड अलर्ट सिस्टम का टेस्ट किया। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये सिर्फ ट्रायल था और किसी भी किस्म की इमरजेंसी नहीं थी, जबकि अवाम को कहा गया कि इस मैसेज पर कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के वालिद खाजिर मोहम्मद शेख को SMHS अस्पताल श्रीनगर से दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट कर दिया गया, जहां पर उन्हें बेहतर इलाज दिया जाएगा। उन्हें क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस के जरिए ही श्रीनगर एयरपोर्ट तक मुंतकिल किया गया था, जहां पर तमाम तिब्बी इंतजामात के साथ सफर मुमकिन बनाया गया। DIG उधमपुर रियासी शिव कुमार शर्मा ने शिवखोड़ी रानसू बेल्ट में सिक्योरिटी का जायजा लेते हुए सर्वेलेंस सिस्टम के बेहतर इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने तीरथ इलाके का भी ऑडिट किया, जहां पर साल 2024 में पिलग्रिम्स पर हमला हुआ और यात्रा के दौरान ही सख्त सिक्योरिटी, कोऑर्डिनेशन और क्राउड मैनेजमेंट को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। असम कांग्रेस के सदर गौरव गोगोई ने बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाया कि स्ट्रांग रूम्स में बेकायदगियां हो रही हैं और बीजेपी अपने काम पर इलेक्शन नहीं जीत सकती, इसलिए चोरी का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कारकुन स्ट्रांग रूम्स और पोलिंग के दौरान ही बूथ पर गए हैं, जो कि जमहूरियत के लिए खतरनाक है। असम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा पर तनकीद करते हुए उन्होंने उनके सफरों और फिर पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़ा किया। गोगोई ने बेरोजगारी, महंगाई, LPG कीमतें और ड्रग के मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस सियासी मुखालिफों को निशाना बना रही है, जबकि एग्जिट पोल को उन्होंने TRP का खेल करार दिया। और जम्मू कश्मीर में 4 मई तक मौसम खराब रहने का इम्कान, जहां पर बारिश, तूफान और तेज हवाएं चल सकती हैं। इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक 3 से 4 मई को कई इलाकों में बारिश और आंधी तेज हो सकती है, जबकि 5 मई को हल्की बारिश का इम्कान है। लोगों को हिदायत दी गई है कि कमजोर इमारतों और बिजली के खंभों से दूर रहें, जबकि किसानों को 3 से 5 मई तक काम रोकने का मशवरा दिया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।